हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ द केमिस्ट्री, और जिसके अंदर हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। देखिए यहां पे हम बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 का रिवीजन कर लिया हो तो हम पार्ट 2 में मूव करेंगे। यहां पे सबसे पहले पार्ट 2 को पढ़ने से पहले आप पार्ट 1 का रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि लिंकेज एक बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। यहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नॉन मेटल्स में मेनली फोकस करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, उसको हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। देखिए 3 टाइप्स के यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, आपको ये चीज याद रखनी है। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखना है। पहला होता है मेटल्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सेकंड होता है नॉन मेटल्स, और थर्ड होता है मेटेलॉइड्स। तो आज हम ये दो जो पार्ट्स है हमारा, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, दोनों को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल पेशेंस बना के रखना है। आई थॉट कि आप लोगों ने कॉपी और पेन लेके बैठ चुके होंगे और नोट डाउन कर रहे होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, उन सभी इंपॉर्टेंट बातों को आपको अपने नोट्स में लिख लेना है, तैयार कर लेना है। देखिए पीरियोडिक एलिमेंट्स हमने बताए थे, मैंने आपको बताया था कि ये देखिए ये जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं वो सभी क्या है, मेटल्स हैं। ये जो ऑरेंज वाले हो जाते हैं वो सभी मेटेलॉइड्स हैं, और जो ग्रीन वाले हैं वो सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखती है कि किस तरीके से वो शाइनी होता है, किस तरीके से उसे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, किस तरीके से उसे शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, किस तरीके से वो सोनरस होता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे सारे पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में। तो वहां मैं आपको एक एक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ते रहिए। जो जो चीजें मैं बताता जाता हूँ नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो उन्हें क्या कहा जाता है, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, क्या डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स टेंड्स टू बी हाईली वॉलेटाइल, इजिली वेपराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये, इजिली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर तो आपको पता होगा मतलब वेपराइज हो जाते हैं। तो इजिली ये क्या, जो भी हाईली वेपराइज होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाईली वॉलेटाइल। क्लियर हो गया। लो इलास्टिसिटी होती है एंड आर द गुड इंसुलेटर्स। देखिए ये इंसुलेटर्स होते हैं, गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर्स का मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, हीट जो है स्लो पास होती है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। जनरली इंसुलेटर्स का यूज कहां किया जाता है, जैसे आप लोगों ने वायर देखा होगा, इलेक्ट्रिक वायर, उसके ऊपर जो प्लास्टिक लगी रहती है वो इंसुलेटर्स का काम करती है। वो क्या काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है इंसुलेटर्स। तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाहर नहीं फैल पाती, किसी को करंट नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर की जाती है। इसके अंदर रिगार्डिंग 17 एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, 17 एलिमेंट्स हैं। ये आपको याद रखना है। देखिए प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। सबसे पहले डल प्रॉपर्टीज है, मतलब नॉन मेटल्स आरंट लस्ट्रस, मतलब ये चमकदार नहीं होते हैं। जैसे हमने देखा था मेटल्स का जस्ट अपोजिट है। अगर हम नॉन मेटल बोल रहे हैं कि जो हम मेटल्स में, जो हमने मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसका जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी यहां पे आ जाएगी। सिंपल चीज है। अगर वहां पे वो शाइनी होते थे, चमकदार होते थे, तो ये क्या होंगे, डल होंगे। यहां पे एक्सेप्शन भी था, पहले हमने देखा था मेटल्स के अंदर भी एक्सेप्शन था, तो यहां पे भी एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है, आयोडीन, कार्बन, ये क्या होते हैं, ये थोड़ा चमकदार होते हैं। आयोडीन थोड़ा चमकदार होता है, और कार्बन जो डायमंड होता है, कार्बन का जो डायमंड वाला फॉर्म होता है वो एक बहुत चमकदार होता है। तो ये आपको याद रखना है। नॉन मेटल्स में आगे हम देखते हैं ब्रिटल।
नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे ब्रेक इजली। जो पहले होते थे बहुत स्ट्रांग होते थे, टूटते नहीं थे इतनी आसानी से, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, ये इजिली जो है ब्रिटल है, टूट जाते हैं। सो दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। तो ये ना मेलेबल है ना डक्टाइल है, ना ही इन्हें पीट पीट के शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ना इनका वायर तैयार किए जा सकते हैं। तो अगर जिसके पास इस तरीके से प्रॉपर्टीज नहीं है, अगर आप उसे थोड़ा सा भी पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन एक डायमंड जो है, कार्बन का जो डायमंड वाला फॉर्म है, ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो ये भी आपको याद रखना है। समझ में आ गया, ये ब्रिटेल होता है। ये जो वर्ड्स जो नए नए आ रहे हैं ना, तो इसको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स हैं, बिल्कुल टफ वर्ड्स नहीं है। आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझिए, सारी चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी। धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, रिवाइज करिए, 1-2 दिन में सारी चीजें बिल्कुल आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर हम देखते हैं, दे डोंट कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। दिस हेल्प द मेकिंग द हैंडल्स फॉर द कुकिंग वेसल। आप लोगों ने देखा होगा, ये जो वाला पार्ट होता है, जो कुकिंग वेसल्स आप लोग यूज करते हैं, उसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, वो क्या करता है, मेटल्स का बना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हीट जो है इजिली पास होती है और जो खाना पक जाता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है, आप लोग खाना पका रहे हैं, आपका हाथ भी जल सकता है, तो आप लोग क्या यूज करते हैं, हैंडल्स यूज करते हैं। वो जो हैंडल रहता है, वहां के ऊपर क्या यूज किया जाता है, नॉन मेटल्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट नहीं है, तो आपको हीट आपको नहीं लगती, आप जलते नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फिनोमिना है। देखिए, हर एक चीज का अपना एक रोल है, वही चीज हम देख रहे हैं कि मेटल्स का भी एक अपना रोल है। अगर मेटल्स अपना रोल छोड़ देगा तो प्रॉब्लम होगी, और नॉन मेटल्स का भी एक अपना रोल है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको भी प्रॉब्लम जाएगी, आप खाना नहीं बना पाएंगे, आपका हाथ जलेगा बार बार। इसलिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों कंडक्ट नहीं करते हैं, सो दे आर द गुड फॉर मेकिंग द प्रोटेक्टिव कवरिंग वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। जिन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से हम जो देते हैं, वो नॉन मेटल्स का ही रहता है। एक्सेप्शन यहाँ पे कार्बन है। कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला जो फॉर्म है, देखिए कार्बन का जो ग्रेफाइट बनता है कार्बन को, वो इलेक्ट्रिसिटी को जरूर कंडक्ट कर लेता है। तो भाई एक जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं काफी ज्यादा। जो आप अगर आप देखेंगे, कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला फॉर्म है, ये सारी जो है, ये नॉन मेटल्स का ही बना होते हैं। दे टूट जाते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं, तो ये आपको पता होगा। लेकिन एक हार्ड भी होता है, बहुत हार्ड होता है, जो किसी चीज से नहीं टूटता है। आपको पता होगा वो क्या है, कार्बन। कार्बन का जो डायमंड वाला फॉर्म है, डायमंड कितना ज्यादा हार्ड होता है, तो ये आपको याद रखना है। ये नॉन मेटल्स के अंदर आता है कार्बन, लेकिन ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो आपको याद करते हुए चलना है। केमिस्ट्री इज अ फुल ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो वो आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सोनोरस की हमने मेटल्स के अंदर बात की थी कि जब उसे आप बीट करते हैं तो एक आवाज निकलती है, एक साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जिसका यूज हम बेल वगैरह में कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, ये सोनरस नहीं होते हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस व्हेन हिट विथ हैमर। हैमर या किसी भी चीज से जब उसे पीटा जाए तो वो एक तरीके से साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत कम होती है। ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, उन सब की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत कम होती है। हमने देखा था मेटल्स के अंदर की जो मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट होती है और या फिर मेल्टिंग पॉइंट होती है, दोनों क्या होती है, बहुत हाई होती है। बॉइलिंग पॉइंट भी मेटल्स की हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। तो जिस इसका अपोजिट आप क्या कर दीजिए, नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहती है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगी। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, कार्बन। हर एक चीज में एक्सेप्शन निकल के आ रहा है। कार्बन का जो डायमंड वाला फॉर्म है काफी स्ट्रॉन्ग रहता है, काफी एक तरीके से मेटल जैसे बिहेव करता है, शाइनी रहता है और स्ट्रॉन्ग रहता है, टूटता नहीं है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं
उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। डेंसिटी बहुत लो रहता है, हमने वहाँ पे देखा था डेंसिटी उसकी हाई रहती है। तो यहाँ पे फिर एक कार्बन एक्सेप्शन है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। हमने देखा था मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे कार्बन का जो डायमंड वाला फॉर्म है उसका भी जो डेंसिटी रहती है बहुत हाई रहती है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं, याद रखना है आपको, जितने भी नॉन मेटल्स है सबकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कितने वॉल्यूम में है वो कम होगी। क्लियर हो गया। अब चूंकि हम नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो हमको इसके स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे, सॉलिड मतलब 6 जो होंगे वो सॉलिड रहेंगे, और एक लिक्विड फॉर्म में है, और 10 जो है गैसियस फॉर्म में है। तो टोटल कितने होगा, 16 प्लस 1 17। तो 70 एक सिर्फ लिक्विड है, ब्रोमीन सिर्फ ऐसा जो है नॉन मेटल से जो कि लिक्विड है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉलिड के अंदर 6 ऐसे हैं नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में है, और गैसियस मेटल में टोटल 10 है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे सारे एक्सेप्शनल केसेस, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के सभी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इनको जरूर आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इनको। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमने देखा था, कार्बन in the form of graphite is a non-metal which conduct electricity just like metals। तो कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला फॉर्म है, जो आप पेंसिल के अंदर जो नुक्की होती है एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो लीड होती है उसे है ग्रेफाइट कहते हैं, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल होता है, एक तरीके से कार्बन का नॉन मेटल फॉर्म है, लेकिन वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को कंडक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये, एक एक्सेप्शन केस है, इसको आपको याद रखना है। लेक्चर की बात करता हूं, आयोडीन इज ए नॉन मेटल। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, विच हैज अ लश्चर हैविंग अ शाइनिंग सरफेस जस्ट लाइक मेटल। जिस तरीके से मेटल जो है चमकते रहते हैं उसी तरीके से आयोडीन भी चमकता रहता है। चूंकि ये नॉन मेटल है फिर भी ये चमकता है, तो एक तरीके से मेटल जैसे ये बिहेव करता है। तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात जहां आती है तो वहां हम कहते हैं एल्काइल मेटल, एल्कली मेटल जो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को कहा जाता है, आर सॉफ्ट जस्ट लाइक नॉन मेटल। जिस तरीके से नॉन मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल से, थोड़ा सा भी पीटो उसको हैमर वगैरह से तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसी तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीनों मेटल्स के नाम याद रखने हैं। ये क्या है, मेटल्स हैं लेकिन नॉन मेटल जैसे बिहेव करते हैं, और ये सॉफ्ट बहुत ज्यादा होते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, कार्बन जो है नॉन मेटल है लेकिन एक्सट्रीमली हार्ड है जस्ट लाइक मेटल्स। मेटल्स के जैसे ये बहुत ज्यादा हार्ड है। तो ये लिथियम बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये मेटल है लेकिन सॉफ्ट है ये, लेकिन ये नॉन मेटल्स है लेकिन ये हार्ड है। तो ये देखिए एक दूसरे से चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट की जहां हम बात करते हैं, मरकरी इज द मेटल बट इट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। जनरली हम देखे थे कि जितने भी मरकरी मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन यहां पे आपको याद रखना है, जहां फिजिकल स्टेट में एक्सेप्शन की बात की जा रही हो, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर के अंदर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखना है। इस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे कि लिक्विड जैसे रहता है, ये ऐसा फैलता रहता है। हाँ, ये मतलब ये आपको गीला नहीं करेगा, आपका हाथ में अगर आप लेंगे मरकरी को तो वो गीला नहीं करेगा आपको। ये इसकी एक अलग सी प्रॉपर्टी होती है जो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, वो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे चलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड गैलियम, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। जैसा कि हमने देखा था ये सभी मेटल्स होते हैं, ये सभी सॉफ्ट होते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्ट हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं, मेटल होने के बावजूद भी ये सॉफ्ट हैं।
तो इनके जो सॉफ्ट है इसलिए इनकी मेल्टिंग जो मेटल्स हैं हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, तो इसलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। देखिए जनरल सी चीज है, दो चार एलिमेंट्स है जो आपको याद रखना है। अगर ये कोई चीज, देखिए जनरल सी चीज है, अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो जल्दी पिघलेगा, जल्दी मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, तो मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या रहेगा, कम रहेगा। पहले भी वो चीज क्या है, तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं चीजों को एक दूसरे। डायमंड क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, लश्चर है, चमकता है, चमकना तो आपको पता ही होगा। नॉन मेटल है लेकिन एक एक्सेप्शन शो कर रहा है कि हार्ड है। अब जो चीज हार्ड है उसको तोड़ पाना भी मुश्किल होता है, उसको पिघला पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इसलिए ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। देखिए दो चार नाम ही है, दो चार नामों को आप लिख लीजिए, जो जो प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं एक नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। डेंसिटी की जब भी बात हो रही हो, अल्कली मेटल जो होते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तीन मेटल्स की हम बात कर रहे थे। मेनली ये तीन मेटल्स है जिनकी लो डेंसिटी रहती है, क्योंकि ये हल्के होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट कम रहती है। मेटल्स होने के बावजूद भी ये नॉन मेटल जैसे बिहेव कर रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट आपको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तीन मेटल्स ही हैं। तीनों मेटल्स की बार बार चर्चा हो रही है यहाँ पे। ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ये इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ये मेटल्स तो हैं लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और ये टूट सकते हैं, इनकी डेंसिटी लो होती है, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सभी लो होते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लर्न कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। क्लियर हो गया। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा से ये चार्ट है जहां पे आप एक बार में सारी चीजें देख सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे लेक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो मेटल लेक्चरस होते हैं और नॉन मेटल नॉन लेक्चरस होते हैं। मेलेबिलिटी की बात करता हूं, ये मेलेबल होते हैं लेकिन नॉन मेटल नॉन मेलेबल होते हैं। और डक्टिलिटी की बात करता हूं तो ये डक्टाइल होते हैं लेकिन ये नॉन डक्टाइल होते हैं। तीन में नॉन मेटल्स में आपको सिंपल लिख देना है, नॉन मेटल्स में नॉन लगा देना है। हीट कंडक्टिविटी, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं और लेकिन ये इंसुलेटर जैसे बिहेव करते हैं, दैट मींस बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बैड कंडक्टर का मतलब है जो अच्छे से मूवमेंट नहीं करवा रहा हो, तो ये मूवमेंट नहीं करवाता हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये आपको याद रखना है। हार्डनेस, इलेक्ट्रिसिटी को भी यहाँ पे मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं लेकिन इंसुलेटर्स यहाँ पे बैड कंडक्टर्स होते हैं। हार्डनेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये वेरी हार्ड होते हैं, यहाँ पे ये सॉफ्ट होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये जो हार्डनेस की वजह से ये जो होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन सारे केसेस हमने देख लिए हैं। सोनोरस की बात करता हूँ तो सोनोरस होते हैं, बीट करो तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो तो टूट जाते हैं जनरली। मेल्टिंग जो पॉइंट होती है मेटल्स की हाई होती है और नॉन मेटल्स की लो होती है। और डेंसिटी भी इनकी हाई होती है और इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो रहती है। और फिजिकल स्टेट की बात करता हूं अगर, तो जनरली सॉलिड होते हैं। एक जो था हमने देखा था एक्सेप्शन केस, तो वो हमने देखा था यहाँ पे जो इसके एग्जिस्टिंग ऑल थ्री स्टेट मेटल्स, जो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तीनों स्टेट में रहते हैं। तीनों के अंदर हमने देखा था ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में रहता है, एक मात्र नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, और मरकरी हमने उसके अंदर देखा था जो लिक्विड स्टेट में है मेटल्स के अंदर। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब हम डिस्कस करेंगे मेटलॉइड्स। एक छोटा सा टॉपिक है बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए कुछ जो होते हैं हमने मेटल्स देख लिया, कुछ नॉन मेटल्स देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी आ गई और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी आ गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स। जैसे कि बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एक बहुत अच्छा एक मेटेलॉइड्स का एग्जांपल है। मेटेलॉइड्स आर मेटल लाइक हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं मेटेलॉइड्स की बात करता हूं तो पीरियोडिक टेबल कंटेन द स्टेयर स्टेप लाइक दीज एलिमेंट अलोंग विद द कॉल्ड द मेटेलॉइड्स। जैसे इस तरीके से था, तो हमने आपको बताया था अलग से कलर में। तो ओ आई डी जो एंडिंग मीन्स है लाइक, सिमिलर टू होता लाइक और सिमिलर। मेटेलॉइड, मेटेलॉइड का मतलब क्या आता है, जहां पे भी ऑइड आ जाए मतलब मेटल जैसे बट नॉट मेटल।
एलिमेंट इन दिस ग्रुप है द बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स जैसे हैं लेकिन मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल जैसे बिहेव करते हैं लेकिन नॉन मेटल्स नहीं है। ये क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं। याद रखिएगा सिलिकॉन भी एक नॉन मेटलॉइड्स है। तो सॉलिड दैट कैन शाइनी और डल, सॉलिड दैट कैन शाइनी और डल, ये शाइनी भी होता है डल, देखिए यहाँ पे शाइन दिखा रहा है यहाँ पे डल है, तो दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मेटलॉइड्स हो गए। दे कंडक्ट हीट, हैव इलेक्ट्रिक चार्ज बट नॉट एट एज वेल एज मेटल्स, दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल, ये डक्टाइल भी होते हैं, मेलेबल भी होते हैं, आप इसे पीट पीट के शीट भी बना सकते हैं, इसे वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है, लेकिन उतनी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है जितनी मेटल्स के अंदर होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटलॉइड्स की अगर मैं बात करता हूं तो मेटलॉइड्स आर द सॉलिड दैट कैन बी शाइनी और डल, तो मेटलॉइड जो होते हैं शाइनी भी होते हैं और डल भी होते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बेटर देन नॉन मेटल्स नॉट वेल एज मेटल्स, तो मेटल्स से कम और नॉन मेटल से ज्यादा ये शो करते हैं प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करते हैं और हीट, तो ये आपको याद रखना है। मेलेबल डक्टाइल हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे एक सेशन है, आप इसको पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कि सोडियम क्या है, क्लोरीन क्या है, सिलिकॉन क्या है, आयरन क्या है और कार्बन क्या है। यहाँ पे आपको मेटल्स लिखना है, एक में मेटल, सपोज मैं आपको एग्जाम पहले में मेटल्स लिखना है, फिर नॉन मेटल्स लिखना है और एक में मेटेलॉइड लिखना है, MET लिख दीजिए बस। इस तरीके से आपका होमवर्क ही आपको करना है और साथ में नेक्स्ट जब स्लाइड आएगी तो उसमें मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा, आई थॉट पॉज कर लीजिए, इसको कर लीजिए, आप लोगों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा और अब आप अपने अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सोडियम जो है एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, आयरन एक मेटल है और कार्बन एक नॉन मेटल है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। कैसा रहा आज आपको बताना है और जल्दी से इसको क्या करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको लेक्चर्स के अंदर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक आईडी मैंने दे रखी है, इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है और टेलीग्राम की आईडी दे रखी है, तो आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।